हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अभी रिसेंटली में बिहार एसएससी सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों, ये परीक्षा जो होगी स्नातक स्तरीय परीक्षा होगी जो सीजीएल लेवल की होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं इसके फुल सिलेबस के बारे में और आपके जो कुछ डाउट्स बनते हैं, जैसे कि किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन कौन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि एक ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से आपको 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, यदि आप उस टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आप निश्चित ही इस एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 7 से 8 प्रश्न बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, आपको हम बताएंगे कहाँ पर वो टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पे 100% सिलेक्शन पाने के लिए आपका बेस्ट मास्टर प्लान क्या होना चाहिए और निश्चित सफलता के लिए कौन सा बुक्स पढ़ें। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको हम बुक्स भी बताएंगे कि आप कौन सा बुक्स पढ़ेंगे तो आप निश्चित सफल हो पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपको हम इस वीडियो में नेगेटिव मार्किंग बताएंगे कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग क्या होता है और जो पिछले वर्ष का कट ऑफ क्या रहा था और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इन सभी पहलुओं पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, हम आपको दिलासा देते हैं कि आप इस वीडियो के अंत तक देखते हैं तो वीडियो के अंत होते होते आप अपने आप को कह पाइएगा कि हम इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसके जो नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियल उसके बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है पटना में दिनांक 6/4/2022 को आ चुका था। ठीक है, इसमें दोस्तों लिखा गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों चयन हेतु विज्ञापन संख्या 1/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा आयोग की वेबसाइट http://bssc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित कर दिया गया है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 14/7/2022 से 17/5/2022। दोस्तों, ये जो डेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो डेट्स हैं ये 14/4/2022 से लेकर के 17/5/2022 तक ये फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, यानी कि जो फॉर्म शुरुआत होगी भरने का वो 14/4 को भरने का स्टार्ट होगा और अंतिम क्या होगा 17/5/2022 को ये अंतिम डेट होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस जो स्लाइड में बस इतना ही जानना था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ठीक है दोस्तों, आगे हमने आपके लिए लेकर आया है कि देखिए इसमें आपको कुल कितने पद हैं आपको हम स्लाइड के माध्यम से बताते चलेंगे, तो आपका जो डाउट्स है सभी क्लियर होते जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है बीएसएससी में टोटल पद जो है वो 2187 है। कितने हैं? 2187 कुल पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से 880 पद जो होंगे वो अनारक्षित श्रेणी के होंगे। ठीक है, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखा है, आप वहाँ पे जाकर के इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो कुल पद कितने हैं? 2187 कुल पद है और 880 जो है ये अनारक्षित श्रेणी के इसमें आते हैं। ठीक है, अगला समझ दोस्तों देखिए आपको इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको बता देते हैं। बिहार एसएससी सचिवालय सहायक भर्ती 2022 में स्नातक स्तरीय परीक्षा सीजीएल में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश दिए जा चुके हैं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो दोस्तों वो 14/4/2022 को, जैसे कि हमने आपको पहले बता चुका है, ये 14/4/2022 को शुरुआत होगी और आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो होगी दोस्तों वो 17/5/2022 को होगी। ठीक है, तो आपसे एक हम रिक्वेस्ट करते हैं यदि आप जब भी फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, खास करके बिहार वाले फॉर्म को, तो वहाँ पे दोस्तों आप क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप सबसे पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि बाद में वेबसाइट काम करना बंद कर देता है तो आप वहाँ पे फॉर्म अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि यदि आप फॉर्म एलिजिबल हैं इस फॉर्म भरने के लिए तो आप कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द इस फॉर्म को डाल दें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले जो स्लाइड की ओर। दोस्तों, इस स्लाइड में देखिए क्या लिखा हुआ है। अब हमको बताते हैं दोस्तों कि इन पदों पर होगी नियुक्ति, किन किन पदों पर कितनी वैकेंसी है वो आपको बता देते हैं। जैसे कि सचिवालय सहायक पर दोस्तों इसमें 1360 वैकेंसी दे रखी है। ठीक है, योजना सहायक में दोस्तों कितनी है? 460 है। मलेरिया निरीक्षक में कितना है? 125 है। अंकक्षक निबंधक सहयोग समिति में कितना है दोस्तों? 256। और डाटा एंट्री ऑपरेटर में कितना है? 2। और अंकेक्षक निदेशालय में कितना है? 370 है। ठीक है, इन सभी पोस्टों पर वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसकी उम्र सीमा कितनी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने खुला हुआ है। इसमें क्या देखिए उम्र सीमा कह रहा है कि अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो अभ्यर्थी का जो उम्र सीमा होगी वो 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो उन्हें उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारण करते हो वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पदपत्र 212 दिनांक
23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के पात्र होंगे। ठीक है, ये बात हो गई दोस्तों। यहाँ पर देखिए न्यूनतम आयु सीमा जो रखी गई है वो 21 वर्ष रखी गई है। ठीक है, यानी कि जो इसका मिनिमम एज है वो 21 ईयर रखा गया है, और अधिकतम जो आयु सीमा रखी गई है आरक्षित वर्ग के लिए कितना है 37 ईयर्स है। ठीक है, और अनारक्षित वर्ग महिला के लिए कितना है 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पुरुष महिला के लिए कितना है 42 वर्ष है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप इस बात को भी समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले जो स्लाइड की ओर। देखिए दोस्तों, अगला साइड में क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है, कितने मार्क्स पर आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस एग्जाम को। देखिए सामान्य वर्ग के लिए कितना है 40% के लिए। ठीक है, यानी कि आप जनरल हैं तो आपके लिए कितना है 40% मार्क्स यदि आप लाते हैं तो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अगला है पिछड़ा वर्ग के लिए 36.50%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितना है 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32%, और दिव्यांग यानी कि जो विकलांग है दोस्तों उनके लिए कितना है 32%। ठीक है, ये हुआ क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। देखिए जो मेन होता है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो होता है सिलेबस। ठीक है, तो इस सिलेबस में क्या है दोस्तों, देखिए आपको बता देते हैं। इसमें आपको सामान्य अध्ययन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो समसामयिक विषय होते हैं सामान्य अध्ययन के, जीके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, और उसके बाद दोस्तों इसके जो सामान्य अध्ययन में है भारत और उसके पड़ोसी देश है। इसके अलावा दोस्तों जो आपके होंगे सामान्य विज्ञान और गणित होंगे। ठीक है, पहला हो गया आपका जीके जीएस। ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स भी आ गया। जो दोस्तों कितने हो गए, ये आपको टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से। ठीक है, करंट अफेयर्स और जीके जीएस मिला के कितना हो गया 50 प्रश्न। और यहाँ पर देखिए सामान्य विज्ञान और गणित दे रखा है। ठीक है, ये कितना हो गया 50 का, यानी कि जो साइंस होंगे वो 25 का होगा, और मैथ जो होगा दोस्तों इसमें भी 25 का होगा। ठीक है, यानी दोस्तों कितना हो गया आपको यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आपके पास अलग से क्या है, एक मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग जो प्रश्न होंगे दोस्तों ये भी आपके कितने होंगे 50 होंगे। ठीक है, यानी कि टोटल जो प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 150 होंगी। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्नों के लिए कितना मार्क्स होगा 4 मार्क्स होगा, यानी कि दोस्तों कितने कुल 600 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपके जो इस एग्ज़ाम में कितने होंगे कुल 600 मार्क्स का एग्जाम होगा। एक मार्क्स के लिए आप एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, इसी में हम बता देते हैं आपको। देखिए इस एग्ज़ाम में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो कितना होता है 1/4 का। ठीक है, यदि आप 4 गलती करते हैं तो आपका एक सही जो हुआ है प्रश्न वो भी आपका इसमें काट लिया जाएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें जो आपको हम बताने वाले थे कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जहां से आपको 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं दोस्तों। यहाँ आप देखिए इस एग्ज़ाम का जो फेवरेट टॉपिक होता है दोस्तों, जो सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं वो होता है कौन सा, ये भाषाएं। और देखिए पुस्तक, ये क्या है पुस्तक जो लेखक होते हैं यानी कि जो पुस्तक के लेखक होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मुद्रा से पूछे जाते हैं, राजधानी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या करेंगे आपके लिए कवर करवाएंगे। ठीक है, इसी चैनल पर दोस्तों हम सभी की तैयारी आपको इस चैनल पर करवाएंगे। यदि आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि जितने भी इसमें सिलेबस में दे रखा है सभी टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, और आपको हम 100% कहते हैं यदि आप हमारे साथ एग्जाम तक जुड़ जाते हैं तो आप निश्चित ही सफलता को पा लेंगे। ठीक है, देखिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पंचायती राज जो है, पंचायती राज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। पंचायती राज दोस्तों इसमें भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो बिहार जीके है दोस्तों वहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजना हो गया, यहाँ से भी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, पंचायती राज से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो स्वतंत्रता आंदोलन है 1857 का, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे भी आपको हम करवाएंगे, तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। विज्ञान में क्या पूछा जाएगा आपको, भौतिक विज्ञान पूछा जाएगा, रसायन विज्ञान पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों क्या होगा जीव विज्ञान पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो होती है वो सामान्य विज्ञान में पूछे जाते हैं। ठीक है, और मानसिक में क्या पूछा जाएगा, यानी कि रीजनिंग में क्या होता है सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान, कल्पना, समाधान, विश्लेषण, ये सभी दोस्तों आपको पूछे जाएंगे। रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन से पूछे जाएंगे। ठीक है, जो रीजनिंग में जो सिलेबस होता है वही आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर दोस्तों। इसके अलावा जो इसमें नहीं दे रखा है जैसे कि वाटर इमेज हो गया, ठीक है, वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, यदि ये चीज़ इसमें नहीं दे रखा है आप उसे भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों कि देखिए अब जो हम बात करते हैं कि कटअप क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, कटअप क्या रहने वाला है बिहार एसएससी 2022 में के लिए दोस्तों, हम आपको क्या करेंगे 2014 का बताएंगे। ठीक है, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो कब आई थी 2014 ईस्वी में आई थी। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या हुआ था कि ऑफिशियली जो है इसका जो कटअप जारी नहीं किया गया था, लेकिन जो बहुत सारे विद्यार्थी जो बताए थे उसके अनुसार दोस्तों जो जनरल का कटअप गया था
जनरल कैटेगरी का वो 128 से कितना गया था, 128 से 130 के बीच में गया था। ठीक है, 128 से 130 के बीच में गया था, कितने में, 150 में गया था। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा कि 150 में जो है वो 128 से 30 के बीच में गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 2014 में जो है कुछ पेपर जो था वो हल्का आया था। ठीक है, यानी कि ईजी आया था, इसलिए इतना कटअप चला गया। ठीक है, लेकिन अब जो पेपर का लेवल आ रहा है थोड़ा सा अपर लेवल का आ रहा है। ठीक है, तो इतना कटअप नहीं जाएगा। ठीक है, यदि आप इस एग्जाम में यानी कि 2022 में यदि आप 125 से लेकर के 121 से 125 के बीच में ले आते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। ठीक है, आप निश्चित ही इस एग्ज़ाम को करेक्ट कर जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 121 से 125 के बीच में आपका मार्क्स आए। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग का। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया, नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/4 का है। ठीक है, यानी कि आप 4 गलती करते हैं तो आपका एक सही वाला भी गलती हो जाएगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं दोस्तों, टोटल क्वेश्चन होंगे आपको 150 क्वेश्चन होंगे और एक प्रश्न के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 600 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो कौन सी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट बुक आपको हम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जीके के लिए कौन सा होगा, लुसेंट का। ठीक है, लुसेंट के अलावा दोस्तों आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ना है। ठीक है, लुसेंट जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक फादर है। ठीक है, मतलब भगवान है। यदि आप इस एग्ज़ाम करेक्ट करना चाहते हैं तो आप लुसेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम जो सक्सेस किया है विद्यार्थी, उनसे आप पूछिएगा कि लुसेंट कितना इंपॉर्टेंट है, आपको बताएगा कि वो यदि आप अच्छे से लुसेंट को पढ़ते हैं तो आपका एक भी प्रश्न इस एग्ज़ाम में लुसेंट से नहीं छूटेगा। इसके अलावा दोस्तों आप साइंस के लिए भी लुसेंट का भी पढ़ सकते हैं, लुसेंट विज्ञान, यहाँ से भी प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे। तो जीके का और साइंस का यहाँ से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मैथ के लिए बात करते हैं तो आरएस अग्रवाल की जो मैथ्स आती है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये दोस्तों इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि अर्थमेटिक्स से पूछा जाता है प्रश्न, तो अर्थमेटिक्स से प्रश्न पूछा जाता है, इसमें एडवांस नहीं आता है। तो आपके लिए आरएस अग्रवाल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप उसको अच्छे से बना लेते हैं, एक बार सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आप अच्छे स्कोर एग्जाम में कर पाइएगा और आपका जो है स्कोर 121-25 से भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब रीजनिंग के लिए दोस्तों बात करते हैं। रीजनिंग के लिए भी लुसेंट की बुक आती है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपके लिए इस वीडियो में सभी पहलू पर बात कर लिए हैं, जैसे कि आपको हम बताए थे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा बुक आपके लिए अच्छे होंगे, सभी को हमने आपको लिए बता दिया। ठीक है, तो लुसेंट को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों लुसेंट का विज्ञान भी पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है अंडरस्टूड स्टडी। हम आपको इस चैनल पर सचिवालय के लिए तैयारी करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हमने आपके लिए साइंस का और जीके का और करंट अफेयर्स का जिम्मेदारी ली है। ठीक है, हम आपको टोटल जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना पूछे जाएंगे, 75 प्रश्न, किसमें, साइंस और जीके में। तो 75 प्रश्नों को हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे। यदि आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अगले दिन से यानी कि अगला दिन जो होगा हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि प्रश्न जो होते हैं कैसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको हम क्या करेंगे, जो लुसेंट है ना, आपको सबसे पहले क्या करेंगे, एक टास्क देंगे। ठीक है, आप सबको हम टास्क देंगे, लुसेंट में कोई टॉपिक दे देंगे, उस पर हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो एमसीक्यू लगाइएगा तो आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका क्वेश्चन जो है एकदम सही होगा। ठीक है, तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, और 100% मैं दावा के साथ कह सकता हूँ यदि आप इस तरह से पढ़िएगा तो निश्चित है आप सफलता को पा लीजिएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे डेली जो है तैयारी करवाएंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि कुछ भी डाउट्स रहते आते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप वहाँ पे हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों फिर से कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा जितनी भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उसे देख करके लाभ उठा सके और अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सके। ठीक है, तो दोस्तों हम आपके लिए यही कामना करते हैं भगवान से कि आप सभी लोग एग्ज़ाम में क्रैक करें, एग्ज़ाम में सफल हो और अपना जीवन यापन करें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।